गुड मॉर्निंग एवरीवन, होप यू आर सेफ एंड डूइंग वेल। सो आज हम डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस अपना डीएनए कंटिन्यू रखेंगे और आज है 20th। तो लेट्स स्टार्ट। तो ये पहली न्यूज़ निकल के आती 26 बॉडीज़ रिकवर्ड। जैसे कि आपको पता है ताउते एक तूफान जो मुंबई कोस्ट से टकराया था, तो 26 बॉडी ये रिकवर हुई हैं ऑफिशियली। अब आपको पता है अनऑफिशियली कितनी वहाँ पे बॉडीज़ अब तक मिली भी नहीं होंगी ने, और 49 रिमेन मिसिंग। तो ये भी आपको पता है, लगभग इसका डबल कर लीजिए, इतनी मिसिंग है। ठीक है, चलो ये बात तो हमने डिस्कस कर ली थी। लेकिन अब एक नई चीज़ निकल के जो आ रही है वो है स्टॉर्म लाइकली बे इन बंगाल। तो एक नया स्टॉर्म है जो कि बंगाल में बनने जा रहा है। उसका भी नामकरण तो हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी एक स्टॉर्म जो हमें पता होना चाहिए कि बंगाल में कब तक इनके आने की आशंका है। 26 तक बंगाल में पहुंच जाएगा इनकी आशंका है। 22 को ये फॉर्म होना शुरू होगा बे ऑफ बंगाल में और अंडमान निकोबार के आइलैंड्स में, वहाँ के उन दोनों के बीच में। ओके, तो ये थी इसकी छोटी सी न्यूज़। चलो अब साइक्लोन साइक्लोन इतना हो ही रहा है, तो एक बार साइक्लोन की फॉर्मेशन वगैरह भी एक बार देख लेते हैं। साइक्लोन बेसिकली बनता कैसे है, बनता कहाँ पे है? साइक्लोन बनता है लो प्रेशर एरिया पे और जहाँ पे हाई टेम्परेचर हो। लो प्रेशर हाई टेम्परेचर ये आइडियल कंडीशन है जो साइक्लोन फॉर्म होने के लिए चाहिए होती है। अब हाई टेम्परेचर कहाँ पे मिलेगा? इक्वेटर पे मिलता है। मान लीजिए इक्वेटर है, ठीक है। यहाँ पे लो प्रेशर एरिया मान लो बन गया, यहाँ से विंड्स आ रही हैं, हवाएं आ रही हैं। अब आपको पता है कोरोलिस फोर्स होती है जो कि एक्ट करती है, और कोरोलिस फोर्स नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में राइट की तरफ मोड़ देती है सारी चीज़। कहाँ पे? राइट की तरफ। तो अब आप इधर से आएंगे, इसका राइट ये हो गया, तो ये ऐसे ऐसे मोड़ देगी। तो ये हवाएं ऐसे होंगी, यहाँ से फिर राइट मोड़ देगी, तो ऐसे घूम घूम के ये ऐसे एंटी क्लॉकवाइज एक ऐसे चक्र चक्र बनता चला जाएगा विंड्स का, और ये साइक्लोन फॉर्म होना शुरू हो जाएगा। अब आपको ये पता होना चाहिए कि साइक्लोन समुद्र में ही बनता है। कहीं मतलब लोगों का ऐसा रहता है ना कि टॉर्नेडो होते हैं तो वो ज़मीन पे ही बन जाता है, पर ये साइक्लोन है समुद्र में ही बनता है, और इनकी रेडियस फ्रॉम 200 टू 1000 किलोमीटर हो सकती है। हाँ, सही सुना आपने, 200 टू 1000 किलोमीटर। ठीक है, तो ये इनकी रेडियस हो गई। अब लोग पूछते हैं कि ये मान लीजिए यहाँ पे बन गया समुद्र में, तो ये लैंड पे आता कैसे? तो विंड्स जो इसे फोर्स करती हैं, उनकी फोर्स से ये लैंड पे आ जाता है। ठीक है, अब लैंड पे जैसे ही आएगा तो धीरे धीरे करके ये डिमिनिश होना शुरू होगा। वो कैसे? क्योंकि जब तक ये वाटर में रहेगा इसे वाटर की सप्लाई नीचे से मिलती रहेगी, और बीच में जो इसकी आई होती है, मतलब वाटर की सप्लाई मिलेगी, आई इसकी बिल्कुल ब्लैंक होती है और पूरी चारों तरफ वाटर घूमता रहेगा। लेकिन जैसे ही लैंड पे आएगा वहाँ पे वाटर की सप्लाई कट हो जाएगी और धीरे धीरे ये कम होना शुरू होगा। तो ये एक इसकी फॉर्मेशन हमने ओरली एक बार ऐसे ही ऊपर ऊपर से देख ली। तो हमें ये पता होना चाहिए नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में आपको दिख रहा होगा ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ऐसे ऐसे आ रहा है ना। तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ये होता है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। और सदर्न हेमिस्फेयर में होता है ये क्लॉकवाइज। तो ये पता होना चाहिए। और ये होता किस वजह से? ये विंड राइट साइड में मूव करती हैं, किसकी वजह से? कोरोलिस फोर्स की वजह से। ये बहुत जाना माना क्वेश्चन है कोरोलिस फोर्स का, किसी भी यूपीएससी एग्ज़ाम में। तो ये हमारा हो गया क्लियर, ठीक है। अब चलते हैं आगे। आगे क्या? कोविड-19 अफेक्टेड शुड डेफर शॉर्ट बाय 3 मंथ्स। तो अब जिन्हें भी मतलब कोविड-19 हुआ है, कोविड हुआ है, उन्हें अब 3 महीने तक कोई वैक्सीनेशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनके अंदर एंटीबॉडीज़ पहले से डेवलप कर चुकी हैं। तो ये बस एक मैंने जनरल वे में इसकी न्यूज़ इसमें डाल दी, ऐसा कोई इसका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आगे चलते हैं। आसाम टी गार्डनर हिट बाय कोविड-19 बैड वेदर। तो आपको पता ही होगा कोविड-19 तो चल ही रहा है, और बैड वेदर आसाम में आपको पता है अर्थक्वेक प्रोन एरिया है वो वैसे भी, और ड्रॉट वगैरह वहाँ आती जाती रहती है। तो इस वजह से वहाँ पे बिल्कुल भी इस बार जो टी का प्रोडक्शन है वो बहुत लो चला गया। तो अब टी की जैसे बात आई है, तो एक बार देख लेते हैं इंडियन मैप पे टी टी कहाँ कहाँ पे पाई जाती है। तो आसाम आसाम में जो है एक टी का हॉट स्पॉट है, मतलब सबसे ज़्यादा जो टी का प्रोडक्शन होता है वो आसाम में होता है। उसके बाद आते हैं वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल सेकंड नंबर पे, फर्स्ट पे आसाम है, और उसके बाद फिर थर्ड पे आते हैं तमिलनाडु, फोर्थ पे केरला और फिफ्थ पे कर्नाटक। ये 5 मेन स्टेट्स हैं जो टी का प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। यहाँ तक ये क्लियर होना चाहिए। सबसे ज़्यादा आसाम में होता है, लेकिन इस बार ये डेफर करेगा क्योंकि कुछ है ना, आपको पता है कोविड-19 की सिचुएशन है, कुछ बैड वेदर है, तो इसकी वजह से डेफर करेगा। तो हमें बस पता होना चाहिए टी कहाँ कहाँ पाई जाती है, एक बार मैप में आप देख लीजिए, ठीक है। आगे चलते हैं अब। ईयू ईयू क्या होता है? ईयू होता है यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन
आपने सुना होगा यूरोपियन यूनियन बेसिकली एक 27 कंट्रीज़ हैं, उनका एक ग्रुप है। पहले 28 हुआ करती थी, लेकिन जब से इसमें से एग्जिट किया है ब्रिटेन ने, तब से 27 कंट्रीज आ गई। यूरोप की 28 कंट्रीज़ जो कि आपस में एक रिलेशन रखती हैं, किस लिए? ताकि उनका ट्रेड वगैरह ये सारी चीज़ें एक दूसरे के लिए ईजी वे में हो जाए, ठीक है। कंपैरेटिव, मान लीजिए यूरोप कहीं कर रहा है बाहर एशियन कंट्री से ट्रेड, तो उसके कंपैरेटिवली यूरोप अगर यूरोप में ट्रेड करेगा या वहाँ के कुछ मतलब लेबर्स वगैरह लेगा, तो वो एक कंपैरेटिवली लेस प्राइस में और लेस अफोर्डेबल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब पहले इसमें 28 कंट्रीज़ थी, लेकिन जब से इसमें से ब्रिटेन ने एग्जिट किया है, अब ये रह गई 27 कंट्रीज़। ओके, 27 कंट्रीज़। अब ब्रिटेन के एग्जिट को क्या कहते हैं? ब्रेक्सिट। ब्रेक्सिट मतलब ब्रिटेन का एग्जिट, इसे कहते हैं ब्रेक्सिट, ठीक है। और 27 कंट्रीज अभी इसमें टोटल बची हैं। अब इनका हेडक्वार्टर कहाँ है? यूएन का ईयू का हेडक्वार्टर है ब्रसल्स। ब्रसल्स जो कि है बर्लिन की, तो बर्लिन का बेल्जियम की कैपिटल, ब्रसल्स में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। चलो इसमें एक चीज़ और, इसमें न्यूज़ तो देखी नहीं हमने। EU टू रीओपन बॉर्डर्स टू फुली वैक्सीनेटेड ट्रैवलर्स। तो इन्होंने उन ट्रैवलर्स को मतलब उन कंट्रीज़ को एक परमिशन दे दी है जिनके जो मेंबर्स हैं वो फुली वैक्सीनेटेड, मतलब दोनों डोसेज उन्होंने लगवा ली हैं, या जिसकी कंट्रीज़ में एक लग रही है तो वो पूरी तरह से वैक्सीनेटेड है, ठीक है। तो ये चीज़ है। द करंट ग्रीन लिस्ट, अब कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं ये कंट्रीज़? ऑस्ट्रेलिया, इजराइल, न्यूजीलैंड, रवांडा, सिंगापुर, साउथ कोरिया, थाईलैंड और चाइना। ये चाइना का भी कंफर्म नहीं है, लेकिन बाकी जो 7 कंट्रीज़ है उनका इन्होंने एक्सेस दे दिया है। तो अब हम इसके एक पढ़ेंगे कैसे। अब देखिए, हमने ऑस्ट्रेलिया पढ़ लिया, तो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया कैपिटल क्या है? कैनबेरा। कैनबेरा आपको पता होगा ऑस्ट्रेलिया की। इजराइल, इजराइल वैसे भी आजकल न्यूज़ में है, तो इसकी है जेरूसलम। स्पेलिंग गलत हो सकती है, थोड़ा देख लेना। उसके बाद आते हैं न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की कैपिटल है वेलिंगटन। वेलिंगटन। उसके बाद रवांडा। रवांडा की कैपिटल है किगाली। किगाली। रवांडा बेसिकली एक छोटा सा देश है, कहाँ पे? अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, युगांडा वगैरह के पास, ठीक है। उसके बाद आते हैं सिंगापुर। सिंगापुर की कैपिटल इटसेल्फ सिंगापुर ही है। सिंगापुर ऑलमोस्ट 230 स्क्वायर माइल्स के मतलब इसका एरिया है, तो आपको पता है कितना छोटा है। दिल्ली है 1400 स्क्वायर किलोमीटर, ये किलोमीटर में ध्यान रखिएगा, माइल्स में तो अप्रोक्सीमेटली मतलब छोटा ही है तब भी सिंगापुर उससे, ठीक है। उसके बाद आते हैं साउथ कोरिया। साउथ कोरिया है, इसकी कैपिटल है सियोल, ठीक है। और थाईलैंड की कैपिटल है बैंकॉक। किस किस को जाना बैंकॉक? मुझे तो नहीं जाना है वैसे। चाइना। चाइना, चाइना की इसमें इटसेल्फ दे रखी बीजिंग। तो इन्होंने कहा ये जो 7 कंट्रीज़ हैं, यहाँ तक थाईलैंड तक, इनके हम अलाउ कर देंगे। और चाइना जो कि अगर रेसिप्रोकेट करती है, मतलब अगर चाइना भी हमारे आदमियों को, लोगों को अलाउ करती है, तो हम चाइना का भी अलाउ कर देंगे, ठीक है। ये है बेसिकली इसमें पूरा। अब आगे चलते हैं। वट कंट्रीज़ आर EU मेंबर्स। तो ये मैंने एक मैप डाल दिया आपके लिए, इसे ध्यान से देख लेना। ये कंट्रीज़ जो जो पिंक पिंक में मार्क हो रही हैं, ये सारी EU की मेंबर्स हैं। ये 27 कंट्रीज़ हैं टोटल, और ग्रीस से लेके स्पेन, पोर्टुगल, ये सारी इसकी मेंबर्स हैं। ये देखिए बेल्जियम छोटा सा ये दिख रहा है, तो इसमें ब्रसल्स है, इसकी कैपिटल, यहाँ पे इसका हेडक्वार्टर। अब यूके नहीं है इसमें, यूके इसकी मेंबर नहीं है, ब्रेक्सिट की वजह से मैंने बताया था आपको, ब्रेक्सिट हो गया। और यूके ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि अकॉर्डिंग टू यूके, यूके कह रहा था कि ठीक है हम इसके मेंबर है, पर हम इसमें सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं और हमारा सबसे ज़्यादा लॉस हो रहा है, क्योंकि इस जो UN है इसकी ट्रीटी के अकॉर्डिंग ऐसा था कि पोलैंड हो मान लो, या फिर क्रेचप्रे रिपब्लिक हो, मतलब जितने भी ये सारे UN के मेंबर हैं, इनके जो मतलब निवासी हैं वो कभी भी यूके या मतलब कोई सी भी दूसरी कंट्रीज़ में अपने जो ऑर्गेनाइजेशन वो स्टार्ट कर सकते हैं इन अ वेरी लो इन्वेस्टमेंट। सो उसकी वजह से यूके कह रहा है हमें इससे बहुत लॉस हो रहा है, हमारे यहाँ के जो लोग हैं उन्हें भी मतलब इतना अच्छा नहीं, क्योंकि उनके भी मतलब जो है ना एम्प्लॉयमेंट जनरेशन वो भी कट होती जा रही है, क्योंकि आपके बाहर से लोग हमारे यहाँ पे आ रहे हैं, तो इन्होंने एग्जिट कर लिया, ठीक है।
अब आगे चलते हैं। 6 यूनेस्को हेरिटेज साइट एडेड इन इंडिया। तो 6 यूनेस्को की हेरिटेज साइट। आपको पता होना चाहिए कि पहले यूनेस्को की कितनी थी। पहले टोटल 38 साइट्स थी यूनेस्को की, लेकिन अब इसमें 6 और ऐड कर दी, कितनी हो गई 44। ओके, 44 यूनेस्को साइट्स हो गई इसकी। अब यूनेस्को के हेडक्वार्टर कहाँ हैं? यूनेस्को के हेडक्वार्टर हैं पेरिस, फ्रांस। ठीक है, फ्रांस। इसके हेडक्वार्टर साथ के साथ याद करते चलिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर बाद में एक साथ लेके बैठे यूनेस्को, IMF, वर्ल्ड बैंक और कितने WHO, WMO, तो बिल्कुल याद नहीं होने की, कन्फ्यूजन हो जाएगी। तो जो मैं साथ में बता रहा हूँ वो याद करते चलो। अब इसमें कौन कौन सी नई नई हेरिटेज साइट ऐड हुई हैं, तो ये यहाँ पे लिख रहा है। इसमें है वाराणसी टेम्पल ऑफ कंचीपुरम, सतारा टाइगर रिजर्व, तो ये सारी इसमें ऐड हुई है। ठीक है, इंडिया की टोटल कितनी है? और 38 थी, अब 6 और ऐड हो गई, तो कितनी होगी 44। ये एक बार इसमें पढ़ लेना, तो मैंने आर्टिकल इसमें डाल दिया है कौन कौन सी हेरिटेज साइट इसमें ऐड हुई है। नेक्स्ट चलते, प्लिया। प्लिया होती है याचिका। याचिका डाली है सुप्रीम कोर्ट में प्रेसिडेंट रूल इन बंगाल। तो प्रेसिडेंट रूल एक बार यहाँ देख लेते हैं, क्योंकि बहुत बार इस बार मतलब न्यूज़ में भी काफ़ी रहा है कि बंगाल में प्रेसिडेंट रूल लगा हो, ये सारी चीज़ें। तो बेसिकली है क्या प्रेसिडेंट रूल? प्रेसिडेंट रूल में जो पावर है वो पूरी प्रेसिडेंट के पास आ जाती है। ठीक है, और जिसे मतलब गवर्नर इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट वहाँ पे पूरी अथॉरिटी रन करता है। ठीक है, तो गवर्नर वहाँ पे रन करेगा, लेकिन एट द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट तो आ नहीं सकता वहाँ पे, तो इसलिए गवर्नर रन करता है वहाँ पे पूरी अथॉरिटी। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, अब इसमें पता होना चाहिए अब तक प्रेसिडेंट रूल इंडिया में कितनी बार लग चुका। 124 टाइम्स ऑलमोस्ट लग चुका। और सबसे पहला प्रेसिडेंट रूल लगा था 20 जून 1951 में। कौन सी स्टेट में? पंजाब। जी हाँ, पंजाब में लगा था पहला प्रेसिडेंट रूल। ठीक है, और प्रेसिडेंट रूल में और क्या पता होना चाहिए? हाँ, इसका आर्टिकल कौन से आर्टिकल के अंडर आता है? तो बेसिकली जितनी भी इमरजेंसी हैं इंडिया में, वो इंडिया में आती हैं आर्टिकल 352 से लेके 360 के अंडर। ठीक है, आर्टिकल 352 से 360। अब इसमें से एमरजेंसीज कौन कौन सी? 352 में आती है नेशनल एमरजेंसी, जो पूरे देश में एमरजेंसी डिक्लेयर हो। 356 में आती है स्टेट एमरजेंसी, जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, और 360 में आती है फाइनेंशियल एमरजेंसी। मान लीजिए कोई कंट्री फाइनेंशियली उसका दिवालिया निकल गया, तो फिर वो आती है फाइनेंशियल एमरजेंसी। ठीक है, तो ये 3 मेन एमरजेंसी, और टोटल 352 से 360 तक एमरजेंसीज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इन्होंने लिख रखी है। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। आज के लिए बस इतना ही था, और बाकी वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहिए। प्लीज़ सपोर्ट करिए, आपका सपोर्ट हमें बहुत ज़रूरी है, ताकि हम जल्दी जल्दी ऐसी वीडियोस लाने में हमारा ही मोटिवेशन बढ़ता रहे। जय हिंद, जय भारत।